रनिंग वाटर, जो कि एक जियोमॉर्फिक एजेंट है जो अर्थ के सरफेस पर इरोजन भी करता है और डिपोजिशन भी। जैसे कि रिवर जो एक डेफिनेट चैनल से फ्लो करती है और इसी दौरान एक रिवर के द्वारा इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं। अब रिवर के द्वारा बनाए गए इरोजनल लैंडफॉर्म्स में शामिल है वैलीज, पोथोल्स एंड प्लंज पूल्स, इंसाइज और एंट्रेंच्ड मिएंडर्स और रिवर टेरेसेस। जबकि रिवर के द्वारा बनाए जाने वाले डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में शामिल है एल्यूवियल फैंस, डेल्टास, फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीव्स, पॉइंट बार्स और मिएंडर्स। रनिंग वाटर कैसे एक एजेंट की तरह इरोजन और डिपोजिशन करता है, या एक रिवर की कौन सी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जानेंगे रनिंग वाटर से क्रिएट होने वाले इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। इरोजनल लैंडफॉर्म्स। हमारा पहला इरोजनल लैंडफॉर्म है वैलीज। हम जान चुके हैं कि एक रिवर की 3 स्टेजेस होती हैं, यंग, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज। और हम ये भी जान चुके हैं कि वैलीज का क्रिएशन होता है रिवर के यंग स्टेज में। इस स्टेज में रिवर में पानी कम बट पानी की स्पीड काफी तेज होती है, जिस वजह से रिवर अपने आप को और ज्यादा गहरा करती है, मींस अपने बेड को और इरोड करती है, जिसे हेडवर्ड इरोजन कहा जाता है। और इसी से क्रिएशन होता है इस तरह की शेप का, जिसे वी शेप वैली कहा जाता है। बट क्या ये वैली हमेशा से ऐसी थी? तो आंसर है नहीं। वैलीज स्टार्ट एज ए स्मॉल एंड नैरो रील्स में शुरुआत में पानी की पतली सी स्टीम फ्लो करती है, जिससे क्रिएशन होता है रील्स का, यानी छोटी छोटी नालियों का। देन लगातार इरोजन की वजह से फर्दर डेवलप होती हैं लॉन्गर वाइड गलीज। और जब ये गलीज और ज्यादा डीप वाइड होने के साथ साथ इनकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है, तब क्रिएशन होता है वैलीज का। यानी पहले फॉर्मेशन हुआ रील्स का, देन गलीज का, और इन गलीज से डेवलप हुई वैलीज। अब डायमेंशन और शेप के बेसिस पर ये वैलीज कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि वी शेप वैली, गॉर्ज, कैनियन एटसेट्रा। वी शेप वैली की शेप कुछ इस तरह की होती है, बट गॉर्ज में ये स्लोप्स पूरी तरह कट हो जाते हैं, जिससे इसके साइड्स बिल्कुल स्ट्रेट और स्टीप हो जाते हैं, जिनके बीच से रिवर फ्लो करती है। तो हम कह सकते हैं अ गॉर्ज इज अ डीप वैली विद वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड्स। अब अगर कैनियन की बात करें तो ये भी गॉर्ज जितने डीप होते हैं, बट इन दोनों में बहुत से डिफरेंसेस हैं, जैसे कि गॉर्ज की विड्थ टॉप और बॉटम में ऑलमोस्ट इक्वल होती है, जबकि कैनियन के टॉप में विड्थ ज्यादा और बॉटम में कम होती है। एज वेल एज जब रिवर के साइड्स इरोजन की वजह से स्टेप्स में कट हो जाते हैं, तो इसे कैनियन कहा जाता है। कैनियन बेसिकली ऊपर से चौड़े और नीचे जाते जाते इनकी चौड़ाई कम होने लगती है। सो वी कैन से कैनियन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप्स एंड मे बी डीप एज गॉर्ज। अब गॉर्ज और कैनियन में दोबारा कुछ बेसिक डिफरेंसेस को देखें तो वो कुछ इस तरह है। गॉर्ज के साइड स्टीप, जबकि कैनियन के साइड स्टेप लाइक होते हैं। गॉर्ज के टॉप और बॉटम में विड्थ इक्वल होती है, जबकि कैनियन का टॉप वाइड और बॉटम में जाते जाते ये नैरो हो जाते हैं। गॉर्ज मेनली पाए जाते हैं सेमी एरिड लैंड पर, जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर जब एंटर करती है इंडिया में तब वो गॉर्ज को क्रिएट करती है। बट कैनियन पाए जाते हैं ड्राई एरियाज में, एग्जाम्पल अमेरिका का ग्रैंड कैनियन। अब वैलीज का टाइप उन रॉक्स पर भी डिपेंड करता है जिनसे ये बनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैनियन, जिनका फॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स में होता है, जबकि गॉर्ज बनते हैं हार्ड रॉक्स में। हमारा सेकंड इरोजनल लैंडफॉर्म है पोथोल्स एंड प्लंज पूल्स। पोथोल्स over the rocky beds of hill stream, more or less circular depression called potholes। जब रिवर फ्लो करती है तब कंटिन्यूसली इरोजन की वजह से उसके बेड में स्मॉल डिप्रेशन यानी गड्ढे या फ्रैक्चर मींस दरारें बननी शुरू हो जाती हैं। अब जब पानी कंटिन्यूसली इस एरिया से फ्लो करता है तब वो अपने साथ बहुत से सेडिमेंट्स, पैबल्स को लेकर फ्लो करता है। पानी की स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से इन छोटे छोटे डिप्रेशंस के अंदर सिल्ट, पैबल्स या रॉक्स कलेक्ट होने लगते हैं। अब क्योंकि इनके ऊपर से लगातार पानी फ्लो करता है, जिस वजह से ये पैबल्स या रॉक्स लगातार रोटेट यानी घूमते रहते हैं, और इस रोटेशन की वजह से क्रिएट होता है एब्रेशन। मींस ये रॉक्स और पैबल्स एक दूसरे से टकराते रहते हैं और एक दूसरे से घर्षण की वजह से ये इन डिप्रेशन को और ज्यादा इरोड कर देते हैं, जिससे ये डिप्रेशन और ज्यादा वाइड और डीप हो जाते हैं। और वाइड होते होते ये डिप्रेशन इतने बड़े हो जाते हैं जिससे ये एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसका रिजल्ट है
कि स्ट्रीम्स की ये वैली और ज्यादा डीप हो जाती हैं। बट रिवर के बेड में बने ये डिप्रेशंस हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि ये पानी के नीचे होते हैं। लेकिन अगर रिवर का लेवल कम हो जाए या रिवर ड्राई हो जाए तो इन्हें देखा जा सकता है। अब अगर बात करें प्लंज पूल्स की, तो ये भी डीप, सर्कुलर और बोल्ड शेप डिप्रेशन होते हैं। बट इनका फॉर्मेशन होता है वाटरफॉल के नीचे। जब वाटरफॉल से पानी नीचे गिरता है तो वो रॉक से तेजी से टकराता है और इसी के शेयर इम्पैक्ट से रॉक्स धीरे धीरे कट होने लगती हैं, जिससे क्रिएशन होता है डिप्रेशन का। अब कई बार वाटरफॉल से गिरने वाला पानी अपने साथ सिल्ट, पेबल्स और बोल्डर्स को भी लेकर आता है, जो इस डिप्रेशन में कलेक्ट हो जाता है। देन लगातार पानी गिरने की वजह से ये मटेरियल रोटेट करता है, जिससे क्रिएट होता है एब्रेशन, जिसकी वजह से डिप्रेशन और ज्यादा डीप और वाइड हो जाता है। और इसी प्रोसेस के लगातार होने से वाटरफॉल के नीचे बने डीप और वाइड डिप्रेशन को कहा जाता है प्लंज पूल्स। एक्चुअल में ये रिवर के बेड में बने पोथोल्स के कंपैरिजन में काफी बड़े होते हैं। अगर आपने मसूरी को विजिट किया है तो वहाँ कैंपटी फॉल के नीचे लोगों को एंजॉय करते हुए जरूर देखा होगा। बेसिकली ये एग्जाम्पल है प्लंज पूल का। अब चलते हैं और जानते हैं इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मेंडर्स के बारे में। हम जानते हैं जब स्ट्रीम्स स्टीप ग्रेडियंट से बहुत तेजी से फ्लो करती है तब वो अपने बेड को इरोड करती हैं, जिसे हेडवर्ड इरोजन कहा जाता है। बेसिकली जब वाटर स्टीप स्लोप के ऊपर से फ्लो करता है तब यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है, जिस वजह से वाटर और तेजी से फ्लो करता है। और यही रीजन है कि स्ट्रीम्स स्टीप स्लोप्स पर अपने बॉटम को यानी बेड को इरोड करती हैं। इन स्टीप स्लोप्स पर हमें लैटरल इरोजन कम देखने को मिलता है, बट जब रिवर जेंटल स्लोप्स पर आ जाती है तब रिवर अपने साइड्स को कट करना शुरू कर देती है, जिससे अब वो चौड़ी होने लगती है, क्योंकि लो स्लोप्स पर ग्रेविटी उतना ज्यादा काम नहीं करती है। एज वेल एज रिवर की स्पीड मॉडरेट हो जाने से रिवर डेवलप करती है सिन्यूअस और मेंडरिंग कोर्स। फ्लड प्लेन्स और डेल्टा प्लेन्स में कॉमन है रिवर्स का इस तरह मिएंडर करना। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि माउंटेन्स में रिवर हार्ड रॉक को कट करते हुए इस तरह मिएंडर्स को फॉर्म करती है, और हार्ड रॉक में बने इन्हीं मिएंडर्स को कहा जाता है इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मिएंडर्स। इसका एग्जाम्पल है इंडिया से फ्लो होने वाली झेलम रिवर, जो कश्मीर में मेंडरिंग करती है। रनिंग वाटर से बनने वाला लास्ट इरोजनल लैंडफॉर्म है रिवर टेरेसेस। River terraces are surfaces marking old valley floor or floodplain level. They may be bedrock surfaces without any alluvial cover or alluvial terraces consisting of stream deposits. Means river terraces के थ्रू हमें पता चलता है कि पहले रिवर का फ्लोर या उसका फ्लड प्लेन का लेवल क्या था। इन शॉर्ट रिवर टेरेसेस रिवर के किनारों पर बने स्टेप्स जैसे स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है, जो रिवर के पुराने लेवल को शो करते हैं। टाइम के साथ रिवर करती है वर्टिकल इरोजन, मींस रिवर अपने बेड को वर्टिकली कट कर देती है। और जब रिवर अपने बेड को और ज्यादा कट करती है तो वो पुराने और पहले वाले लेवल को छोड़ देती है, जिससे कुछ इस तरह के टेरेस बन जाते हैं। हमें रिवर के फ्लो में फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलता है, जिससे रिवर के द्वारा होने वाले इरोजन और डिपोजिशन में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब रिवर में पानी का लेवल काफी ज्यादा होता है तब रिवर इरोजन करती है, और जब रिवर में वाटर का लेवल कम हो जाता है तब मटेरियल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जो हमें इस तरह टेरेस के रूप में नजर आता है, जिसे कहा जाता है रिवर टेरेस। अब जरा इस फिगर को देखते हैं। यहाँ एक लेवल है T1, ये वो लेवल है जहाँ से रिवर पहले फ्लो किया करती थी। फॉर एग्जाम्पल ये है T1। अब रिवर ने जब वर्टिकली अपने बेड को बीच से कट कर नया फ्लड प्लेन बनाया होगा तब उसका बेड और ज्यादा डीप हो गया, और इस नए लेवल को कहा गया T2। अगेन रिवर के द्वारा वर्टिकल इरोजन के थ्रू नया फ्लड प्लेन बना दिया गया, जो है T3। और अब फाइनली रिवर इस लेवल पर फ्लो करती है, जो है T4। और अगर रिवर इस रीजन को भी वर्टिकली कट कर देती है तो लेवल बनेगा T5। तो यहाँ जो आपको रिवर के द्वारा बनाए गए टेरेसेस दिख रहे हैं, इन्हें ही कहा जाता है रिवर टेरेसेस, जो अलग अलग टाइम पर रिवर के लेवल को शो करते हैं। अब रिवर के किनारे पर बने ये टेरेसेस डिफरेंट हाइट्स के हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि रिवर के दोनों साइड्स पर सेम एलिवेशन यानी ऊंचाई के टेरेसेस बन जाएं। सेम एलिवेशन के टेरेसेस को कहा जाता है पेयर टेरेसेस। तो अभी तक हमने जाना रनिंग वाटर के द्वारा बनाए जाने वाले इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में, जिसमें शामिल थे वैलीज, पोथहोल्स एंड प्लंज पूल्स, इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मिएंडर्स एंड रिवर टेरेसेस।
रनिंग वाटर से बनने वाले डिपोशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।